हेलो पेयर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पेयर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पेयर स्टूडेंट, इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका मासिक आकलन सत्र 2024-25 माह अगस्त 2024 कक्षा 7 और विषय गणित। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 7th का जो आपका मंथली असाइनमेंट है, मासिक आकलन है माह अगस्त का, ठीक है, अगस्त महीने का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करेंगे। और सब्जेक्ट यहाँ पे आपकी मैथ्स है, ठीक है, विषय गणित है। तो देखिएगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन है और किस तरीके से उनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करने हैं। चैनल पे पहली बार आए तो यार पेरेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। और जो आपके अगले मंथ में सितंबर महीने में आपके जो त्रैमासिक आकलन होने वाले हैं, तिमाही आकलन, तो उनके क्वेश्चंस वगैरह के सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो पूर्णांक आपको पता है यहाँ पे 25 अंक है। देखिएगा सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखिएगा प्रश्न पहला है कि एक स्क्वायर का मान होगा 1 की घात 2 का मान। तो सभी को पता है कि भैया 1 की चाहे कितनी भी घात हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितनी भी हो, सभी का मान कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। तो ए वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लीजिए, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगला है दूसरा 100 की घात 0। तो आपको पता है कि किसी की भी घात अगर 0 है, ठीक है, किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ए वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे राइट कीजिएगा। प्रश्न 3 है 2x बराबर 4 है तो x का मान, तो इसका मान आपका 2 आ जाएगा। कैसे आएगा पेयर स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पे देखो, पहले में तो आपको 1 करना है, दूसरे में भी आपको 1, तीसरे में देखें तो 2x बराबर 4 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/2। भाई ये 2 गुणा में बराबर कितना रहेगा, तो भाग में 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। आगे देखिएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। तो देखो मैं यहीं कर देता हूँ, बाकी आपको उसमें PDF में मिल जाएगा। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 है। 3 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 गुणा क्या, 3 की घात 2 को फिर से 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है, कितना, 81। अगला देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 को घातीय रूप में लिखो। किसके रूप में, घात के रूप में। तो देखो कितनी बार 4 है, 1 2 3 4, 4 बार 4 है, तो इसको 4 की घात 4 आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। अगला है प्रश्न व्यंजक 70 - 50 गुणा 1/14 का हल होगा। तो पेयर फ्रेंड देखो 1/14 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। देखो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया गलती से, 14 है वो, तो 14 ही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 14 कर लीजिए, यहाँ पे भी 14। देखो 70 में से 50 आएंगे तो कितने बचेंगे, 20। भाई 70 में से 50 आएंगे तो 20, और गुणा कोष्टक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का। तो गुणा 1/14, ये 5 कैंसिल कर दीजिए। देखो बराबर कितना बचा अपना, 20 गुणा 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 बटे हुए कितना है, 14। अब इसको अपन 2 से काट सकते हैं। देखो 2 ढाई 20 और 2 संते 14। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 10/7 जो है ना पेयर फ्रेंड, वो इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है, 7वां प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7 कि 16 और 10 के योग को, ठीक है, देखो क्या बोल रही है, 16 और 10 का योग, तो 16 + 10 का योग हो गया। योग को क्या करिए, 3 से गुणा कीजिए, मतलब इन दोनों के योग को जो भी आए ना उसको गुणा कर दीजिए, किससे, 3 से। तो 16 और 10 कितने हो जाते हैं, 36 गुणा 3, 36 को 3 से गुणा करोगे 108 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अगला देखो 2x की घात 2x, ठीक है, 2 की घात x बराबर 8 हो तो x का मान, देखो ये दे रखा है 2 की घात x बराबर कितना है, 8। तो देखो 2 की घात x बराबर, इस 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। तो देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ऊपर यहाँ पे x है, इधर कितना है, 3। तो देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा। तो x बराबर कितना है, यहाँ पे 3 है। तो x बराबर कितना है पेयर स्टूडेंट, 3 है। अगला देखिए निम्न को सरल कीजिए। तो दोनों के आंसर देखते हैं सरल किस तरीके से अपने को करना है। प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर देखेंगे पेयर स्टूडेंट अपन। देखो यहाँ पे 7वें का आंसर आप लोग लिख सकते हो कि 16 और 20 के योग को 3 से गुणा करना था, तो अपन ने 16 और 20 को जोड़ा, 36 आ गया, वो गुणा 3 किया तो कितना है, 108। फिर अगला 8वां प्रश्न था अपना कि 2 की घात x बराबर 8 है, तो 2 की घात x, यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा कोष्टक में कि 1 की घात x
अगर बराबर है, ठीक है, a की घात यहाँ पे b, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक कोष्टक में फॉर्मूला लिख लीजिएगा साइड में। अगला अपन 9वें प्रश्न की बात कर रहे हैं प्रश्न। तो 9वां प्रश्न देखिए, सरल करना था अपने को। देखो पहला था 4x + 3 फिर माइनस फिर कोष्टक 2x + 3। तो सबसे पहले इसको लिखिए 4x + 3। अब ये देखो बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो कोष्टक माइनस अगर गुणा होगा प्लस के से तो माइनस का 2x, फिर माइनस गुणा होगा प्लस से तो -3, ठीक है। अब x वाली संख्या को एक तरफ लिख लीजिए, बाकी को एक तरफ। 4x के पास में अपन ने लिख लिया माइनस का 2x और प्लस का 3 था और ये माइनस का 3। तो देखो प्लस का 3 और माइनस का 3 तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, 3 प्लस का है माइनस का 3 में 3 जाएगा तो 0 बचेगा। 4x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x, और यही आपका यहाँ पे फाइनल इसका आंसर है, ठीक है। अगला इसी तरीके से देखिए, सबसे पहले 2 को गुणा करेंगे अपन अंदर वाले कोष्टक वाली संख्याओं से। देखो 2 को 5x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10x। भाई 2 पंजे 10 ही तो होते हैं और साथ में x है तो 10x। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये देखो माइनस है बाहर, अंदर प्लस है तो माइनस का 4x, बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का 2। 10x माइनस का 4x साथ में लिख लीजिए, प्लस का 6 और माइनस का 2। 10x में से 4x जाएंगे तो कितने x बचेंगे, 6x बचेंगे। 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो यही आपका क्या है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे फाइनल आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या था अपना, 10वां प्रश्न है यहाँ पे खंड ब का प्रोजेक्ट कार्य का। देखिएगा उससे पहले प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लाल वाला बटन उस पर क्लिक नहीं किया तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। देखिएगा प्रश्न 10वां है अपना 4a, ठीक है, 4a, फिर है बड़ा कोष्टक 2a, फिर माइनस ये मंझला कोष्टक 3b, फिर प्लस फिर छोटा कोष्टक 3a - 2b, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। तो देखो इसको हल करते हैं अपन। सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल होता है प्यारे फ्रेंड, सबसे पहले मंझला कोष्टक। अब मंझला कोष्टक ये है तो मंझले कोष्टक के अंदर सबसे पहले छोटा कोष्टक है तो इसको हल करेंगे। तो देखो ये ऐसे कैसे लिख दीजिए, 4a, फिर बड़ा कोष्टक 2a, फिर माइनस ऐसे कैसे, फिर मंझला कोष्टक, फिर 3b, फिर प्लस है तो ये प्लस का हो जाएगा 3a, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस के 2b, फिर ऐसे लिख दीजिए। अब देखो 4a, फिर बड़ा कोष्टक 2a, फिर माइनस से मंझला कोष्टक है, 3b में से 2b जाएंगे तो कितने b बचेंगे, 1b बचेगा, और प्लस का 3a ऐसे कैसे, ठीक है। अब आगे देखिएगा 4a 2a ऐसे कैसे, ये माइनस है ना, ये अंदर अगर इस प्लस वाले b से गुणा होगा तो किसका बना देगा, माइनस का b। ये माइनस है, इस प्लस से गुणा होगा तो -3a, ठीक है। 4a से कैसे, 2a में से माइनस का 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का a बचेगा पेरेंट। क्यों, क्योंकि माइनस के a ज़्यादा है, ठीक है, और फिर माइनस का b है ही। अब देखिएगा अब इनको गुणा करेंगे अपन, 4a जब गुणा होगा माइनस के a से तो माइनस का 4a² बन जाएगा। भाई 4 तो ऐसे कैसे, माइनस आ जाएगा साथ में क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस, और a जब a से गुणा होगा तो a², फिर माइनस ऐसे कैसे, भाई प्लस माइनस गुणा होंगे तो माइनस, 4 ऐसे कैसे, a से कैसे और b ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखिएगा अब अगला देखते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा 4a² + 4ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्यारे फ्रेंड, यहाँ पे आप और भी कॉमन ले सकते हो, क्या, माइनस ऐसे कैसे, 4 भी कॉमन ले सकते हो, भाई 4 है दोनों के पास। a भी ले सकते हो क्योंकि a भी है दोनों के पास, ठीक है। b नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास b नहीं है। कोष्टक कर दीजिए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका ओनली a बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा ओनली b। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हो, बाकी इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। बाकी यही आपका इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ पेरेंट किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसकी PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च करना Y2 Point, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी इसकी PDF ईजिली अपलोड कर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं पेरेंट अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।